और महाकुंभ से चर्चा में आई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्षा रिछारिया संभल पहुंची और संभल में कई तीर्थों के दर्शन किए। हर्षा ने कहा कि महादेव ने मेरे मन में ये विचार दिया कि मुझे संभल जाना चाहिए और इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। साथ ही उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और संभल मस्जिद में भगवा रंग की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जब वहां पर मंदिर के साक्ष्य मिले हैं तो हरा रंग क्यों पोता जा रहा है, जबकि भगवा रंग का ज्यादा हक है। महाकुंभ से चर्चा में आई हर्षा रिछारिया इस वक्त हमारे साथ है, जो संभल पहुंची है। संभल क्यों पहुंची, किस लिए पहुंची, क्या कोई खास आयोजन, इस पूरे मामले पर बताएं हमें। देखिए, अब हर्षा रिछारिया आजादी के साथ मंदिर के दर्शन करने भी नहीं आ सकती। हर चीज में उद्देश्य जरूरी नहीं है, कुछ चीजों में भावनाएं भी जरूरी होती हैं। संभल पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चा में बना हुआ है और यही वजह कि रिछा यहाँ पर, अगर रिछारिया यहाँ पर, हर्षा यहाँ पर, रिछारिया यहाँ पर आती हैं तो एक बार फिर संभल चर्चा में। और ये देखिए, अब इसके बारे में मैं क्या बोलूं। महादेव ने मेरे मन में ये विचार लाए कि मुझे संभल जाना चाहिए, संभल में सबसे मिलना चाहिए, जो पवित्र तीर्थ हैं उनके दर्शन करने चाहिए, तो मैं यहाँ पे आ गई। संभल को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार मुखर हैं और कुछ ना कुछ वो रोजाना इसके इतिहास के बारे में बताते। तो आपने यहाँ के इतिहास में किन किन तीर्थों के बारे में जानकारी ली है? देखिए, ये ना अभी जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री हैं, उनका मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देती हूँ कि उनकी वजह से भारत के जो और लोग हैं ना, अलग अलग प्रांत के, अलग अलग राज्यों का, हम जैसे लोगों को संभल के बारे में जानने को मिला है। संभल में जामा मस्जिद में इस वक्त कलर किया जा रहा है, रंगाई पुताई हो रही है। इसको लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया था कि वहाँ अगर हरा रंग है तो हम भगवा रंग करेंगे। इसको लेकर तो ये तो बिल्कुल बराबरी वाली मांग है कि जब वहाँ पे मंदिर के साक्ष्य मिले हैं और मंदिर प्रमाणित हुआ है, तो जब हरा रंग पुत रहा है तो भगवा रंग का तो ज्यादा हक है। तो ये तो प्रमाणित बात है, इसमें सवाल उठने जैसा कुछ है ही नहीं। क्योंकि अभी तो विवादित है और मामला कोर्ट में भी लंबित है। देखिए, विवादित तो हर चीज आज की डेट में हो रही है। जो सनातन के लिए आवाज उठ रही है वो हर आवाज विवादित है। जय श्री राम। इधर मंत्री दिनेश सिंह ने एक बार फिर राहुल गांधी पर हमला बोला। मंत्री ने राहुल गांधी को सिरफिरा बताया और कहा कि राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं लेता। कि राहुल गांधी जैसे सिरफिरे व्यक्ति का कोई महत्व आज की तारीख में इनकी लाइनों का देश गंभीरता से राहुल गांधी को कभी नहीं लेता है और न कभी आगे भी लेगा। उत्तर प्रदेश में आज से गेहूं की खरीद शुरू होगी। 6,500 क्रय केंद्रों पर 15 जून तक खरीद चलेगी। 2,425 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। सरकार ने 150 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य बढ़ाया है पिछले साल के मुकाबले। 48 घंटे के भीतर किसानों को भुगतान होगा। ये फैसला भी पिछली कैबिनेट मीटिंग के दौरान लिया गया। और अब खबर अयोध्या से, जहां हर 3 महीने में होने वाली राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक हुई। राम जन्मभूमि के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के आवास मणि रामदास छावनी में ये मीटिंग हुई है। बैठक लगभग 3.5 घंटे चली। इस दरमियान बैठक में मौके पर 7 सदस्य मौजूद थे और बैठक में खर्च आमदनी का ब्यौरा कोषाध्यक्ष ने रखा। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि ट्रस्ट के अकाउंट से सरकार के विभिन्न एजेंसियों ने 396 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है, जिसमें अकेले जीएसटी के तौर पर 272 करोड़ रुपए सरकार को भुगतान किया गया। राम मंदिर ट्रस्ट ने यह फैसला लिया कि आचार्य सत्येंद्र दास के बाद कोई भी व्यक्ति मुख्य पुजारी के तौर पर राम मंदिर ट्रस्ट में कार्य नहीं करेगा। पाँच फरवरी 2020 ये ट्रस्ट का गठन हुआ। 28 फरवरी 2025 तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 5 वर्ष। 5 वर्षों में ट्रस्ट के अकाउंट से सरकार की भिन्न भिन्न एजेंसियों को लगभग 396 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। गवर्नमेंट एजेंसीज, इसमें जीएसटी के रूप में 272 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को गया है।
इधर प्रयागराज पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा किया महिला की हत्या का। हंडिया थाना पुलिस ने हत्यारोपी 34 वर्षीय सब्जी विक्रेता संदीप को गिरफ्तार किया। हत्यारोपी संदीप ने महिला से अवैध संबंधों की बात कबूल की है। पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि पिछले 3-4 सालों से दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे। आरोपी महिला शादी का दबाव बना रही थी। संभल पुलिस ने अंतर्राज्यीय कट्टू गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया और गैंग के कब्जे से 22 ट्रैक्टर और 26 फर्जी आरसी बरामद की है। गैंग के तार असम, ओडिशा, झारखंड और बिहार से जुड़े हैं। गैंग के सदस्य प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों से फर्जी नाम से लोन पर ट्रैक्टर खरीदते हैं और लोन जमा न करके ट्रैक्टर हड़प लेता है। ट्रैक्टर की फर्जी आरसी तैयार कर ये ट्रैक्टर बेच दिया करते थे। आज जनपद संभल में जो संगठित अपराध है उसके ऊपर लगातार कड़ी कार्रवाई हमारी एडिशनल एसपी अनुप्रीति की लीडरशिप में चल रही है। इन्होंने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग रोचक फर्जी ट्रैक्टर का इंश्योरेंस का एक स्कैम है जो कि इंटर स्टेट स्कैम है। उसका खुलासा करने में काफ़ी मेहनत की थी जिसको आज रंग लाई है। इसमें आज कुल 26 आरसी अलग अलग ट्रैक्टरों की और कुल 22 ट्रैक्टर हैं, उनको यहाँ पे हिरासत में लिया है। बलिया पुलिस ने दहेज हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया, जेल भेजा। पुलिस के मुताबिक 16 मार्च को भीमपुरा थाना अंतर्गत बहादुर गांव में नव विवाहित की हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसका पुलिस ने खुलासा किया। आरोपी चंद्रभान चौहान को बहादुरपुर गांव से ही गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा गया है। पहाड़ों पर मौसम पूरी तरह बदल चुका है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। स्नोफॉल होने से ऊंचाई वाले इलाकों में मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। मार्च का आधा महीना बीत चुका है, लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला चल रहा है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से मौसम पूरी तरह बदल गया है। कुपवाड़ा के ऊपरी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की वजह से हालात मुश्किल हो गए। कई इलाकों का संपर्क आपस में कट गया। मौसम खराब होने के कारण एडवाइजरी जारी की गई है। कई इलाकों में एवलांच का खतरा बना हुआ है। प्रशासन ने ऊपरी इलाकों में 17 मार्च को स्कूल बंद करने के निर्देश दिए। साथ ही सीमावर्ती इलाकों में लोगों को आवाजाही सीमित रखने की सलाह दी। सोनमर्ग से आई इन तस्वीरों को देखिए, जहां तक नजर जाएगी बस बर्फ ही दिखेगी। बर्फबारी से कई रास्ते बंद हैं, जिससे आवाजाही में दिक्कत आ रही है। सड़कों पर बर्फ की मोटी मोटी चादर चढ़ी हुई है। अब कुलगाम का हाल देखिए। घरों के बाहर बर्फ की मोटी मोटी चादर बिछी हुई है। हर तरफ बर्फ डेरा जमाए हुए है। पुलवामा में भी हिम वर्षा देखने को मिल रही है। लगातार बारिश और बर्फबारी की वजह से पुलवामा की नदी और नहरों में भी पानी बढ़ गया है। किश्तवाड़ के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई है। किश्तवाड़ के अलीहे गांधारी गांव में एवलांच आया। 3 घरों को नुकसान पहुंचा है। राजौरी में पिछले 2 दिनों से बर्फबारी और बारिश देखने को मिली, जिसके चलते गेहूं की फसल और सब्जियों को नुकसान हो रहा है। वहीं उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई। यहां करीब 2 फीट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। शुक्रवार रात से ही हिमवर्षा हो रही थी, जो शनिवार दिन भर भी जारी रही। मंदिर परिसर से लेकर सिंह द्वार और तप्त कुंड तक भारी बर्फबारी हुई। आगे भी बर्फबारी जारी रह सकती है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे बंद है। झांगथांग ग्लेशियर आने से धराली से आगे हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया। धराली से आगे बर्फ टूटकर हाईवे पर आ गई। बीआरओ की टीम बर्फ को हटाने में जुटी है। यमुनोत्री धाम भी बर्फ से ढका हुआ है। इसके अलावा गंगोत्री धाम,
हर्षिल मुखबा में भी बर्फबारी हुई। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में जबरदस्त बर्फबारी हुई है, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित है। सड़कों से बर्फ हटाने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। हिमाचल के चंबा से भूस्खलन की तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक पुल का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।